सबसे पहले बात करें कि हॉकी स्टेडियम, ऑस्ट्रोटर्फ की ग्राउंड, मगर खेल सियासी। हॉकी के इंटरनेशनल मुकाबलों की तालियों से महरूम लाहौर का नेशनल हॉकी स्टेडियम अब सियासी जलसे की तालियों से गूंजेगा। तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के जलसे के लिए स्टेडियम में लगी करोड़ों रुपए की ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ दी गई। अब सरगोदा हॉकी स्टेडियम में ये ऑस्ट्रोटर्फ बिछाई जाएगी। वजीर खेल पंजाब का कहना है कि ऑस्ट्रोटर्फ तब्दील करने का फैसला गुज़श्ता हुकूमत के दौर में किया गया था। जश्न आज़ादी के बाद नई ऑस्ट्रोटर्फ यहाँ पर लगाई जाएगी। इमरान खान के खिताब के लिए स्टेज की जगह तब्दील कर दी गई है। ग्राउंड की बजाय सीढ़ियों पर बुलंद जगह बने स्टेज से कारकुनों से वो खिताब करेंगे। स्टेडियम के ग्राउंड में गुलकारों की परफॉर्मेंस के लिए भी जगह बनाई जा रही है। हम खबर दे रहे हैं आपको, हॉकी का स्टेडियम, ऑस्ट्रोटर्फ की ग्राउंड, मगर खेल सियासी होगा। हॉकी के इंटरनेशनल मुकाबलों की तालियों से महरूम लाहौर का नेशनल हॉकी स्टेडियम अब सियासी जलसे की तालियों से गूंजेगा। हॉकी स्टेडियम की कहानी भी अजब है। इसमें पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तफातर हैं। यहाँ हॉकी खेली जाती है, लेकिन इसके मालिकाना हुकूक हुकूमत पंजाब के पास हैं। कौमी खेल में जान डालने की कोशिशों के बजाय अब 13 अगस्त को PTI यहाँ जलसा करने जा रही है, जिससे इमरान खान खिताब करेंगे। इसके लिए करोड़ों की टर्फ उखाड़ दी गई। 65,000 की गुंजाइश वाले स्टेडियम की टर्फ उस वक्त तबाह हो गई थी जब कजाफी स्टेडियम में क्रिकेट मैच के मेहमान खुसूसी उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ का हेलीकॉप्टर यहां उतारा गया था। 4 करोड़ में लगने वाली नीले रंग की टर्फ अब 10 से 12 करोड़ में जर्मनी, इटली या किसी और मुल्क से लाई जाएगी, जो एक नई रवायत के आगाज के बाद अगले सियासी जलसे का इंतजार करेगी। इसी मामले पर बात करते हैं। स्पोर्ट्स एडिटर और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। जाहिद साहब, क्या कहेंगे? पहले तो डिटेल सारी बताइए कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, क्या वाकई ये जलसे के लिए इस ऑस्ट्रोटर्फ को हटाया जा रहा है या मामला कुछ और है? अजमेल, शुक्रिया। थोड़ा सा सुनने वालों के लिए ये आगाह करता चलूँ कि लाहौर में फिरोजपुर रोड और लिबर्टी के चौक के दरमियान जो इलाका है, इसको निश्तर पार्क कहा जाता है। इसी में कजाफी स्टेडियम है, इसी में पंजाब स्टेडियम है और इसी में नेशनल हॉकी स्टेडियम है। नेशनल हॉकी स्टेडियम को कहना चाहिए एक तारीखी स्टेडियम है, लेकिन जब नेशनल हॉकी स्टेडियम का जिक्र किया जाता है तो हमारे जहनों में यही आता है कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंडर होगा, उनकी मलकियत होगा, उनके पास हकूक़ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट के अंडर ही आता है और यहाँ पे तकरीबन 65,000 की, जैसा कि पैक्ट में था, गुंजाइश है। 1990 में पाकिस्तान और हालैंड का फाइनल मैच खेला गया था और उस भी एक तारीख रकम हुई थी कि 92,000 जो रिकॉर्ड था कि तमाशाई इसके अंदर समा गए थे और रेडियो पे बाकायदा ऐलान हुआ था कि अब लोग घरों से ना आएँ, घरों में बैठकर कमेंट्री सुने। लेकिन जहाँ तक जलसे का ताल्लुक है तो अभी PTI का जो जलसा था वो इस्लामाबाद में था, इसको शिफ्ट किया गया लाहौर में और फिर अचानक अनाउंस किया गया कि ये नेशनल हॉकी स्टेडियम में होगा। ये स्पोर्ट्स एरिना है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, क्योंकि मैं भी जज्बाती तौर पर हॉकी के साथ बहुत वाबस्ता हूँ। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान हॉकी की एक तारीख है, लेकिन क्योंकि 3 बार ओलंपिक्स जीतने, 4 बार वर्ल्ड कप जीतने के बाद ओहदों के लालच, ओहदेदारों की लड़ाई, ओलंपियंस की लड़ाई और बहुत कुछ इसके पीछे हुआ है, हुकूमत की अदम सरपरस्ती की वजह से इस वक्त पाकिस्तान हॉकी का तकरीबन कोई शक नहीं है कि जनाजा निकल चुका है और पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग में 18वें नंबर पर मौजूद है। आपको याद होगा अभी कॉमनवेल्थ गेम्स ख़त्म हुई है जिसमें पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुँच सकी। तो चाहिए तो ये था कि हुकूमत वक्त जो है या जो भी हुकूमत आती है वो हॉकी पे कंट्रोल करती, हॉकी पे तवज्जो देती, हॉकी को हम प्रमोट करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन किया पाकिस्तान हॉकी ने, कौमी खेल ने। लेकिन तो यहाँ पे क्योंकि जी जाहिद साहब, कोई माजी में ऐसी मिसाल मिलती है कि किसी स्टेडियम को किसी सियासी जलसे के लिए इस्तेमाल किया गया हो? जमील, चंद कदम के फासले पर कजाफी स्टेडियम है जिसकी अपनी एक तारीख है। उसमें चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का पहला टूर्नामेंट यहीं पे खेला गया था। अब वो क्रिकेट के लिए मखसूस है। यहाँ पे पाकिस्तान का मैच था, उस वक्त के सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ मेहमान खसूसी थे। खसूसी तौर पर उनका हेलीकॉप्टर जो है उसने लैंड किया था टर्फ पे हॉकी स्टेडियम में, इसी नेशनल हॉकी स्टेडियम में, और पूरी टर्फ जो है वो तबाह हो गई थी, दोबारा लगानी पड़ी थी। क्योंकि जब ये मौजूदा टर्फ लगाई गई है तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए की ये मंगवाई गई थी, क्योंकि जर्मनी, इटली, मलेशिया इन मुल्कों में तैयार की जाती है, वैसे चाइना में भी आती है। लेकिन अब जो है हमारे ज़राए बताते हैं तकरीबन 10-12 करोड़ रुपए के अखराजात हैं। जहाँ तक वज़ीर खेल, क्योंकि चंद दिन पहले वज़ीर खेल जो कि बिल्कुल ही यहाँ गए, तैमूर मसूद, अभी उन्होंने चार्ज संभाला है। फिर यहाँ पे DG हैं तारिक कुरैशी, हमारे सोर्स बताते हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि यहाँ पे जलसा ना हो, लेकिन ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत का फैसला है नीचे, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट है, मखलूत कहनी चाहिए,
वो इमरान खान साहब इसमें खिताब करेंगे। तो यहाँ पे वो जलसे को रोकना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं था। जहाँ तक ये मौक़िफ़ है, जैसे कि उनके डिप्टी डायरेक्टर एडमन उमैर हुसैन का भी कहना है कि बहुत जल्द टर्फ मंगवा ली जाएगी और नई बिछा दी जाएगी। और ये भी कहा जाता है कि पिछले दौर में ये समरी तैयार कर ली गई थी ताकि यहाँ पे नई टर्फ लगाई जा सके। अगर पिछले दौर में तैयार कर भी ली गई थी तो होना ये चाहिए था इससे जलसे से पहले कहीं तो मीडिया में न्यूज़ आ जाती कि ये टर्फ चेंज की जा रही है। तो लगता है ऐसा ही है कि टर्फ फौरी तौर पर तब्दील की जा रही है, क्योंकि अगर ये टर्फ तब्दील ना की जाती तो इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं टार्टन ट्रैक में जो साथ पंजाब स्टेडियम है और आस्ट्रो टर्फ में, कि अगर इसको गीला ना किया जाए, आपको और बहुत से हमारे स्पोर्ट्स लवर्स को पता है कि जब हॉकी मैचेस होते हैं तो इस पर पहले अच्छी तरह से पानी लगाया जाता है, स्प्रे किया जाता है, फिर हॉकी खेली जाती है, वरना प्लेयर्स के इंजर्ड होने का खदशा होता है। इस पर अगर ना किया जाए ये खुश्क हो तो एक माचिस की तीली ही काफ़ी होती है और पेट्रोल की तरह इसको आग लगती है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती। तो ये एक अजीब सी चीज़ बन गई है कि अब नई टर्फ लगाई जाएगी। एक ट्रेंड जो सेट किया जा रहा है यहाँ पे सियासी जलसों का, मेरे ख्याल में ये इंतहाई अफसोसनाक है। जाहिद साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ऑस्ट्रो टर्फ को जो चेंज करने का मरहला है, क्या इसके लिए फ्लोरिंग की तैयारी भी होती है, और अगर हाँ तो जो जलसा होगा और जब अवाम वहाँ पर मौजूद होगी, जिस तरह अभी जो स्टेज इमरान खान साहब का उसको उसकी पोजीशन चेंज कर दी है, वो पहले नीचे स्टेडियम में थे, अब वो स्टेयर्स में कहीं ऊंचे मुकाम पे होंगे, तो जारी बात है नीचे जो स्टेडियम है उसमें भी अवाम मौजूद होगी। तो ऑस्ट्रो टर्फ के बगैर जो फ्लोर है, क्या अवाम की वहाँ बड़ी तादाद में मौजूदगी फ्लोर को ख़राब नहीं करेगी? देखिए जमील, अभी लगता ये है कि एक तो तनकीद होने वाली तनकीद एक सिक्योरिटी के पेश नज़र गालबन इमरान खान साहब का स्टेज ऊपर बनाया जा रहा है 100%, क्योंकि PTI के जो हल्के हैं उनका मौक़िफ़ है कि लोग टर्फ पे नहीं जाएंगे, ग्राउंड के अंदर नहीं जाएंगे, जो मुख्तलिफ स्टेडियम के गेट हैं वहाँ से अंदर आ जाएंगे जहाँ पे क्राउड बैठता है। मैंने पहले बताया 65,000 की तकरीबन ऑफिशियली इसमें गुंजाइश है, और अगर स्टैंडिंग को भी ले लिया जाए तो तकरीबन 80,000 या 90,000 यहाँ खड़े हो सकते हैं। बड़े अरसे से स्टेडियम खैर फुल हुआ ही नहीं है, इसीलिए इमरान खान साहब का उन्होंने एक साइड पर स्टेज बनाया। उसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ मैं एक एग्जाम्पल ज़रूर देना चाहूँगा। 2003 में जब वर्ल्ड कप था साउथ अफ्रीका में, कज़ाफ़ी स्टेडियम में जनरल तौकीर ज़िया का दौर था, वो चेयरमैन थे, तो एक सेंड ऑफ दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ताकि वहाँ जाए, एक मोरल उनका अप हो। मौसीकी का प्रोग्राम रखा गया था, हम कवरेज के लिए स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, और बिल्कुल जब मौसीकी अरूज पर थी तो तमाशाई जो उस वक्त तकरीबन 25-30 हज़ार स्टेडियम में मौजूद थे, उन्होंने जंगला तोड़ दिया था और ग्राउंड में घुस गए थे। बाद में जितनी टर्फ हैं वो भी तबाह हो गई थी और पिच को भी शदीद नुकसान पहुँचा था। इसलिए आवाम को रोकना काफ़ी मुश्किल होगा। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक ट्रेंड अच्छा नहीं है कि स्पोर्ट्स को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, वो खुद कप्तान है, अभी तक क्रेडिट लेते हैं, अभी तक जिक्र किया जाता है कि पाकिस्तान की विनिंग टीम के कैप्टन है, लेकिन कम से कम 3.5 साल में मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी बड़े इवेंट में एज अ चीफ गेस्ट गए हों या मोराल अप करने के लिए गए हों। इवन क्रिकेट टीम के भी किसी मैच पर नहीं गए, इवन बाकी भी किसी मैचों पर नहीं गए। तो यहाँ पर जलसा करना जो है वो कम से कम एज अ स्पोर्ट्स लवर की हैसियत से या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के हैसियत से कम जो है हम समझते हैं कि ये ज़्यादती है स्पोर्ट्स के साथ, और इसकी बजाय जो है हॉकी को, क्रिकेट को या बाकी गेम्स की हौसला अफजाई करनी चाहिए। इससे बहुत पहले थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं, पंजाब स्टेडियम में उन दिनों MQM का बड़ा अरूज होता था, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था, गालबन अहद चीमा जो बड़ा जिक्र है जिनका खबरों में वो DCO थे, उस ज़माने में उन्होंने कहा था पंजाब स्टेडियम में अपना जलसा करना चाहते हैं। तो बड़ी ही तगोदौ के बाद, इस वादे के बाद कि वो कारपेट बिछाए गए टार्टन ट्रैक पे जहाँ से गुजर के लोगों ने अंदर जाना था, क्योंकि अंदर तो फुटबॉल स्टेडियम में घास ख़राब होने का इतना एहतमाल नहीं था। लेकिन जब उनके कालीन उठाए गए थे तो फिर भी टार्टन ट्रैक को नुकसान पहुंच चुका था। इसलिए कम अज़ कम स्पोर्ट्स का जो अरीना है, स्पोर्ट्स के जो स्टेडियम है, इनको मेरा ख्याल एक तरफ रखना चाहिए और सियासत को अलग रखना चाहिए। बिल्कुल सही। जाहिद साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम चूँकि इससे बड़ा एक स्टेडियम है, कैपेसिटी भी ज़्यादा है, और जब भी मैचेस होते हैं तो सिक्योरिटी का बड़ा वहाँ पर ख्याल रखा जाता है, तमाम गेट्स नहीं खोले जाते या फिर उनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये हॉकी स्टेडियम के बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं होंगे, ख़ास तौर पर जब एक बड़ी तादाद एक मखसूस दरवाज़ों और गेट से अंदर जा रही होगी, तो इन आउट में कोई मसला नहीं होगा? यकीनन जमील होगा, क्योंकि इसके दो ही रास्ते हैं, फिरोजपुर रोड से एंट्री है और लिबर्टी चौक से LCCA ग्राउंड से इसकी एंट्री है।
कज़ाफ़ी का आपने जिक्र किया है, तो जो भी इंटरनेशनल मैच होते हैं या अपनी लीग होती है तो उसमें PSL होती है, तो उसमें कई जगह पे चेकिंग पॉइंट होते हैं। फुटबॉल स्टेडियम जो फीफा हाउस है वहाँ से एंट्री होती है। एक मुश्किल मरला होगा, यहाँ पे इतने तमाशियों को तवक्को की जाती है, एक बड़ा जलसा होता है, इमरान खान साहब जहाँ भी जाते हैं, सिक्योरिटी भी मसाइल बनेगी और फिर स्पोर्ट्स का जो अरीना है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं उसको भी नुकसान पहुँचेगा और फिर एक ट्रेंड बड़ा गलत सेट होगा, क्योंकि इसके अलावा मीनार पाकिस्तान था या और भी बहुत से मुकामात हैं जहाँ पर सियासी जलसे किए जा सकते हैं। ज़ाहिद मकसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि हॉकी का स्टेडियम है और ऑस्ट्रोटर्फ की ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर खेल सियासी होने जा रहा है। जिस तरह PTI का जलसा 13 अगस्त को अनाउंस किया गया है, हॉकी का ये इंटरनेशनल मुकाबलों से की तालियों से महरूम जो स्टेडियम है लाहौर का नेशनल हॉकी स्टेडियम, अब यहाँ पर सियासी जलसे की तालियों की गूंज सुनने को मिलेगी 13 अगस्त को। तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के जलसे के लिए स्टेडियम में लगी करोड़ों रुपए की ऑस्ट्रोटर्फ को उखाड़ दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि अब सरगोदा हॉकी स्टेडियम में ये बिछाई जाएगी, ये जो ऑस्ट्रोटर्फ यहाँ से उतारी जा रही है। और वज़ीर खेल पंजाब का ये भी कहना है कि ऑस्ट्रोटर्फ तब्दील करने का जो फैसला है ये गुज़श्ता हुकूमत के दौर में किया गया था और जश्न आज़ादी के बाद नेशनल हॉकी स्टेडियम में नई ऑस्ट्रोटर्फ लगाई जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि इमरान खान के खिताब के लिए स्टेज की जगह अब तब्दील कर दी गई है। पहले ये स्टेज ग्राउंड में लगना था, लेकिन अब सीढ़ियों पर बुलंद जगह पर ये स्टेज बनाया जाएगा जहां से इमरान खान कारकुनों से खिताब भी करेंगे और स्टेडियम के ग्राउंड में गुलकारों की परफॉर्मेंस के लिए अब एक अलग जगह भी बनाई जा रही है।